एक ट्रेड मिल रहा है, चलिए एक ट्रेड लेते हैं। ओह, काफी अच्छा बुल रन स्टार्ट हुआ है, डबल बॉटम है, बाय करते हैं, अपना स्टॉप लॉस ये रखते हैं और टारगेट 1:2 रखेंगे। चलिए, ओह ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा वेट करते हैं फिर ट्रेड लेंगे। अरे ये तो कॉस्ट पे आ गया, अरे ये तो टारगेट भी दे दिया, शिट मैन। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा था बट रह गया हमारा। दोबारा ढूंढते हैं, इस हाई पे दोबारा खरीदेंगे क्योंकि मार्केट हायर राइज बना रहा है। चलिए, जब इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, कैंडल क्लोज होगी, चलिए दोबारा खरीदते हैं। इस बार कम रिस्क लेंगे, स्टॉप क्लोज एकदम इधर रखेंगे क्योंकि बुल रन है, हायर राइज सिचुएशन है, एकदम बेस्ट है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। चलिए, और ले लिया है हमने ट्रेड। ओ माय गॉड, ये भी स्टॉप लॉस सेट हो गया है। ओह शिट, स्टॉप लॉस सेट होने के बाद में दोबारा हम वेट करते हैं, थोड़ा नीचे आएगा तो दोबारा एंट्री लेंगे। और ये क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉप लॉस हंट करके सारी चीज़ें डाउन 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 चलते जा रही है। अब की बार एक काम करूंगा, ट्रेड ले लेता हूँ, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, छोड़। और इस बार मार्केट लोअर लॉस बना रही है, एक अच्छा सा गैप है फेयर वैल्यू का। इस बार स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, हर बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ट्रेड लेता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर कॉस्ट पे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर कॉस्ट पे आ गया। इस बार मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, इस बार विदाउट स्टॉप लॉस चलेंगे। तो हमने शॉर्ट कर दिया, स्टॉप लॉस ये लगा दिया, कहने के लिए माइंड में रखेंगे। और टारगेट 1:5 रखेंगे। तो चलिए, अच्छा चलो बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया ट्रेड है। स्टॉप लॉस लगाना है नहीं हमें बिल्कुल भी, हम अपने टारगेट से पहले निकलेंगे क्योंकि 2 बार 3 बार हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, हम होल्ड कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस नहीं निकालेंगे, होल्ड कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, भगवान प्लीज ये नीचे आ जाए, प्लीज नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। अभी अपने को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट नीचे आएगा बिकॉज मार्केट में लोअर लोस आप देख सकते हैं, मार्केट अभी लोअर लोस बनाने के लिए नीचे आया हुआ है, ठीक है। और नीचे आया हुआ है लोअर लोस बनाने के लिए। अभी देखो डबल टॉप भी बन रहा है। आप देखेंगे क्या होता है ना कि जब बड़े ट्रेडर होते हैं वो डबल टॉप डबल बॉटम पे अच्छे से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ी क्वांटिटी और ऐड ऑन कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेंगे। एवरेजिंग कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एवरेजिंग कर लेंगे, जितने भी बड़े ट्रेडर होंगे तो हम भी एवरेज करेंगे, हम भी उनको। आपने सुना है ना कि एफआई और डीआई से पहले आप खरीदो और कैसे बेच सकते हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी इसमें दोबारा हम शॉर्टिंग करेंगे, जैसे डे हाई पे रिजेक्शन मिलेगा। ये देखिए रिजेक्शन मिल गया है, हम मार देंगे अब शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट मार दिया हमने, यहाँ हमने रख दिया अपना स्टॉप लॉस। अब फाइनल स्टॉप लॉस रख देते हैं, इधर अपने को वैसे ही लॉस चल रहा है और अब इस जगह पे हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड ले लिया। चलो देखो, बोला था ना मार्केट। अब फाइनल निकाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट आज समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी निकाल देते हैं, छोड़ी। और ये क्या हो रहा है, अरे यार ये तो कॉस्ट पे भी आ गया और प्रॉफिट भी दे दिया। ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, शिट मैन। तो दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत अच्छी चीज सीखा होगा कि सबसे पहले केस, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, हिट हो गया। दूसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, हिट हो गया, बट अच्छा टारगेट मिला दोनों साइड पे। तीसरे टाइम पे हमने सोचा यार हर बार ऐसा ही मेरे साथ में होता है, इस बार लोअर लॉस भी बन रहा है मार्केट। एक काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर। कितना ही चला जाएगा, 1-2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 40 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां हमने दे दिया 100 पॉइंट, ऊपर से हमने एवरेज भी कर लिया। और फिर 2 बार वो कहानी हुई, तीसरी बार फंस गए, तो चौथी बार आपने ट्रेड लिया तो आप सही चल गए। तो इससे निकल के आता है कि आज हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस हंटिंग, हाउ टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, आप कैसे इसे टैकल कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये थोड़ा फनी सा लगा होगा आपको कि ये ट्रेड कैसे बन सकते हैं, हायर हाइस लो लॉस, बट ये रियलिटी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि ट्रेड लिया, कॉस्ट पे आ गया, आप होल्ड भी कर रहे हो, स्टॉप लॉस भी खा गया, फिर कॉस्ट पे प्रॉफिट, एंड मेनी ऑफ अ टाइम आपके साथ ऐसा होता है। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू अवॉइड द स्टॉप लॉस हंट। इसमें कोई ऐसी धारणा नहीं दी जाएगी
कि आप कैसे DRFI से पहले बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वो वाली बातें नहीं है, जस्ट जोक। ओके, अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सो फार अभी तक बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस एंड रिसर्च करके वीडियो डाली है। अकॉर्डिंग टू माई ऑलवेज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल, जैसे करता हूं मैं उस हिसाब से यूज करूंगा। यहाँ जो मैं बात करूंगा पूरा टोटल ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे हम, या फॉरेक्स के लिए, कमोडिटी के लिए या क्रिप्टो के लिए बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न्स एंड फॉरेक्स पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज बनकर निकल के आ रही है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पता क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में जनरली क्या होता है ना, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान को हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद में पहले पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बाद में अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट अभी कर दीजिएगा। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट वॉच, आप दूसरा कुछ और देखिए, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ बनाई है, सो दैट आप इससे कुछ ना कुछ आउटपुट लेके मार्केट के अंदर में अगली बार 2% 1% भी मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट हो तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जितने भी न्यू बिगनर हैं, पहले डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से लेवल के, आपका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 महीने 2 महीने, और कितना कैपिटल आप लेके चल रहे हैं, कि आप बैंक निफ्टी में इतने से करोड़पति या रोड़पति बनने वाले, वो डिपेंड करेगा आपकी कैपिटल पे नहीं, आपकी नॉलेज पे, ठीक है। अब मैं जो यहाँ बात करने वाले हैं बहुत ही पर्सपेक्टिव लेवल है, और ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं आपके साथ होता है, तो मैं वही चीजों की बातें यहाँ करने वाला हूँ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो एसएल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, सबसे पहले एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा लोग क्यों करते हैं, रीजन मैं बताता हूं। ऑप्शन बाइंग करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि सस्ते में आ जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए मेरे को 25 रुपए का कोई आइटम मिनटों में 100 का हो जाए, तो मेरे को 75 रुपए का फायदा होगा। अब ये 75 रुपए का फायदा कमाने के लिए एक ऑप्शन सेलर को 7 दिन बैठना पड़ता है, एक इन्वेस्टर को 3-3 4-4 1 साल तक भी बैठना पड़ता है। मेरे एक ऑप्शन बायर को जस्ट हार्डली 4 to 5 मिनट्स में भी गेम हो जाता है, अगर ये वॉलेटिलिटी का गेम हो तो। यहां मैं वो वर्ड्स यूज करूंगा जो आप लोगों को समझ में आएंगे। ऑप्शन बायर की एक सबसे बड़ी खासियत जो किसी को नहीं पता है, सब मानते हैं कि ऑप्शन सेलर मार्केट में पैसा बनाता है। आपका आंसर है 99% राइट है। जैसे कि डिटॉल में होता है ना कि 90, लाइफ बॉय में होता है ना 99.9% जंप्स मारता है, तो ऐसा ही ऑप्शन बायर भी 99.9% ऑप्शन ट्रेडर्स को मार देता है, गरीब कर देता है। पर फिर भी इसमें एक होप होती है 0.01, मतलब 100% तो कोई भी कुछ नहीं होता। अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो इस कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में ही है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हुए DD4B के साथ में काफी लॉन्ग टाइम हो गया। हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। वाई? आप सभी को पता है कि अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, प्लीज इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होते हैं राजू भैया, ठीक है। अब राजू भैया का काम है बेसिकली रीसेलिंग का। रीसेलिंग कौन से? फ्रूट्स रीसेलिंग का काम है उनका, ठीक है। वो मंडी जाएंगे, मान के चलते हैं वो लाइक 20 kgs ऑफ ऑरेंज ले आते हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली मंडे से बेचना स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे संडे, 7 दिन का माल लेकर के आते हैं, वो अपने ठेले पे चढ़ाते हैं और वो बांटना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जब वो 1 kg ऑरेंज बेचते हैं तो उसका कॉस्ट होता है, जो उनको पड़ता है 20 रुपए, वो 5 रुपए महंगा बेच रहे हैं, हमें 25 रुपए kg बेच रहे हैं ऑरेंज, ठीक है। अब मंडे को ये रेट 25 रुपए होता है, फिर रेट घटता चला जाता है। पता क्यों घटता चला जाता है? क्योंकि ना जो ऑरेंज होते हैं ना, मतलब संतरे होते हैं, उन संतरों की जो कंडीशन स्टार्टिंग में होती है ना, वो अच्छी होती है, और बाद में धीरे 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 1 हफ्ते के बाद में धूल, मिट्टी, केमिकल, वातावरण का प्रदूषण, कुछ भी इस तरीके से पॉल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर लग जाए। 10 लोग उस पर हाथ लगाएंगे, भैया कैसे दिया, क्या है क्या नहीं, पानी अलग तरीके का पानी, रोड साइड बेसिकली कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से उसकी कंडीशन घट जाती है, और उसके बाद में आप एट द एंड ऑफ द डे या तो कूड़े के ढेर में और या तो गाय भैंसों को आप इसे खिला देते हो। तो ऐसे कुछ ऑप्शन के साथ में भी होता है। एक ऑप्शन 100 रुपए का पैदा होता है,
फ्राइडे को स्टार्ट होता है और वो क्लोजिंग देता है 0 पे थर्सडे को एट द डे ऑफ एक्सपायरी। हम इसी का फायदा उठा करके हम स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। हाउ? ये क्वेश्चन बहुत एक सेंसिटिव बनता जा रहा है, कहानी थोड़ा ध्यान से देखेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में और चैट बॉक्स में बताते चलेगा क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक। अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, क्योंकि यहाँ मैं वो राज बताने वाला हूँ जो ऑप्शन बायर के आज तक जिंदगी में किसी ने बताया भी नहीं होंगे। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया है इस पर्टिकुलर मेथड से। और अगर आपको भी कमाना है तो आप कॉपी माई ट्रेड में आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। प्लस 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 हमारी स्ट्रीम पे भी जुड़ सकते हैं 9 से 3 बजे शाम तक, एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। अब बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करें 100 रुपए का ऑप्शन मार्केट में खुलता है। अब एक बात बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, तुम इतने होशियार लोग। आज मान लेते हैं बैंक निफ्टी का, आज बैंक निफ्टी 43,000 का है और 43,000 के ऊपर एक कॉल ले लेते हैं, एक ऑप्शन कॉल ले लेते हैं जिसका वैल्यू है 100 रुपीज। अगर मार्केट मान लीजिए यहां से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो इस कॉल का प्राइस भी लगभग 500 से 700 हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 900 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। 100 का प्राइस 500-700 पे क्लोजिंग दे देगा थर्सडे को। बट सोचो, दिमाग लगाओ। अब वहीं अगर किसी पुट की बात की जाए, वो भी 100 रुपए का था, पर वो 7 दिन में जाके 0 होगा, याद रखिएगा। वो एक झटके में 0 नहीं हो सकता, तो इसी का फायदा हम उठाएंगे। जब कभी भी अगर आपको अपनी जिंदगी में कभी भी पैसा कमाना ना दोस्तों, ध्यान रखना हमेशा उस प्राइस को, जब भी प्राइस होता है ना ऑप्शन का, कभी भी मार्केट इस तरीके से गिर सकती है, 0 हो सकती है। मैं आगे से बोल रहा हूं, कभी भी मार्केट ऑप्शन कभी ऐसे 0 नहीं होगा। ऑप्शन हमेशा यूं चलता है। जब भी वो लो मारेगा ना, वो तो कुछ पुल बैक्स लेगा, लो मारेगा कुछ पुल बैक्स लेगा, क्योंकि एक ऑप्शन की डेली की एक डीके वैल्यू होती है। डीके का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि एक बर्फ ले लो, बर्फ का टुकड़ा अपने फ्रिज से निकाला, उसको हथेली पे रख लिया और हथेली से वो धीरे धीरे पानी से पिघलता हो जा रहा है। उस पिघलने वाले पानी को बोला जाता है डीके। मतलब 100 ग्राम की वो आइस थी और वो धीरे धीरे पिघलती 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 0 ग्राम पे रह गई। इस तरीके से उसे ऑप्शन बोलते हैं। अब जैसे कि बोलने का तरीका मेरा ये है कि जब अगर 100 रुपए का प्रीमियम अगर आप लेके चल रहे हैं अपने हाथ में और कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, डिपेंड अपॉन यू, तो वो फ्राइडे का दिन है। मान लीजिए फ्राइडे को मान लीजिए मार्केट 700 पॉइंट उठ जाता है, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम मैक्स टू मैक्स 30 रुपए से ज्यादा नहीं घट सकता। तो सोचो, अगर कोई बंदा 1 लाख क्वांटिटी 30 पे खरीद ले और 32 पे बेच दे, उसे फिर भी पैसा होगा। क्या ऐसा आपके साथ होता है? आपने कितने लोगों ने ऐसा देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है और कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है? बताओ। मतलब मार्केट 43,000 से गिर करके एक ही दिन में 42,000 आ गया और एक ऑप्शन मार्केट जब 43,000 था, वो ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए था। अब 42 आते आते उसका प्रीमियम 30 रुपए से अब घट ही नहीं रहा। मतलब इवन दो 42,000 जब 200 भी पहुंचा ना, वो अगले 200 पॉइंट तक भी 30 रुपए बैठा है। क्यों? क्योंकि एक दिन का जितना वो गिर सकता था ना, वो गिर गया। मतलब 70% वो गिर चुका है, इससे ज्यादा वो नहीं गिर सकता। मतलब ये फायदा पुट वालों को तय है ही है, कॉल वालों को भी आश्वासन है कि भैया मेरा ऑप्शन 70% से ज्यादा नहीं गिर रहा है आज। अब मंडे को अगले दिन खुलेगा तो सैटरडे संडे के 2 दिन का डीके और फिर 30 रुपए का हो सकता है, माइट बी पॉसिबल 15 रुपए पे खुल जाए। पर वो एक दिन में एक पर्टिकुलर ऑप्शन एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं गिर सकता है। इसका मैं आपको एकदम मतलब सॉलिड प्रूफ के साथ दिखाता हूं। हम कोई भी ऐसा मार्केट लेके चलते हैं जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा, आई रिपीट, मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हो, ठीक है। अभी हम वन साइडेड मूव मार्केट गिरता हुआ मार्केट को हम देखेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ फ्राइडे, ओके, इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। फ्राइडे 26 हमारे पास आई चार्ट का वर्जन है। आई चार्ट बेसिकली वो वर्जन के साथ में हम काम कर सकते हैं जिसमें आप हिस्टोरिकल डेटास भी चेकआउट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो मुझे बैंक निफ्टी का हम यहां बात करेंगे, ओटीएम ऑप्शन है, इन दी मनी ऑप्शन, जो मन करे। अब मान लो मैंने सुबह मेरा एनालिसिस था कि मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज मार्केट मेक्स ए लोअर लोज, तो मेरे को लगता है, तो मैंने 43,700 का पुट पुट खरीद लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास एक्सपायरी, ध्यान रखना मेरी एक्सपायरी जो ऑप्शन की रहेगी वो 26 मई की है। तो 26 मई के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, 1 जून, और मेरे को पुट ले रहा है, ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ 43,007 का पुट मैंने खरीद लिया।
अब ध्यान से देखिएगा, अब इधर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी देखी भी नहीं होगी। हमें बेसिकली 26 का मार्केट लेना है। अब ये देखिए, इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं सभी चीजों को हटा देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ ये इंडिकेटर दिखाता रहता है। डन। हमने मान लीजिए मार्केट को 306 पे खरीदा था। कितने में खरीदा था? 306 पे। ठीक है, मैं इसको और भी अच्छे से क्लैरिफिकेशन में दिखाने के लिए आपको एकदम मैं छोटा चार्ट लेके चलता हूँ, सो दैट एकदम क्लेरिफिकेशन आएगा आपके माइंड पे कि भाई जो चीज हम सीखने वाले हैं वो क्या रियलिटी में, रियलिटी चेक करने जैसी है या नहीं है। मान लीजिए मॉर्निंग में मैंने सुबह उठते ही मार्केट में थोड़ा वेट करके 10 साढ़े 10 के बाद मैंने कॉल किसी भी प्राइस पे खरीदी है। मान लो मैंने 289 पे खरीद लिया। अब इस 289 के बाद एक नोटिस करना, जैसे उसने लो तोड़ा, जैसे उसने लो तोड़ा, ऑप्शन देखिए मार्केट वन साइडेड है, मार्केट कोई पुल बैक्स नहीं ले रही, मार्केट सीधा ऊपर जा रही है, तो इस ऑप्शन को भी सीधा नीचे आना चाहिए, बट नहीं गाइस, मार्केट थोड़ा सा रुकी रुकी रुकी, देन जब भी लो तोड़ रही है वो स्टॉप लॉस हंट करके वापस आ रही है। दिस इज कॉल्ड दी स्टॉप लॉस हंटिंग। सी दिस स्टॉप लॉस हंटिंग। और ऐसा भी नहीं 5-6 रुपए के लिए रुक रही है, कम से कम अब एक 190 से पुल बैक लेकर के वो 210 तक जा रही है, 20-20 रुपए का पुल बैक। और एक टाइम पे आने के बाद में अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो लास्ट में जाके मार्केट और भी बुलिश हो गया था, बट अब ऑप्शन ज्यादा नहीं गिर रहा है। अगले दिन वो गिरेगा नहीं गिरेगा वो बात अलग है, बट इस दिन जाके अब वो साइड हो चुका है। वाई? अब ये होता क्यों है? क्योंकि एक दिन में एक ऑप्शन गिरने की सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी जब होती है, वॉल्यूम जब होती है, जब वो एक्सपायरी के करीब हो, वो सड़ने के करीब हो। फ्राइडे को याद रखिएगा, जब भी अगर आप किसी ऑप्शन में फंस जाओ, एवरेज मत करना, वेट कर लेना, कॉस्ट अपने आप आ जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर कॉस्ट नहीं आता, जस्ट टेक अ स्टॉप लॉस। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स पे लेके चलता हूं, हाउ टू रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स। ओके, अब मान लेते हैं मैंने एक ऑप्शंस ले लिया है इस दिन के लिए, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी जैसे मैंने इन दिनों का यूज किया था, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस मत लगाओ, ये कोई खासियत नहीं है ट्रेडिंग करने की, स्टॉप लॉस लगाओ, बट इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि रवि भाई हमें कब निकालना चाहिए कब नहीं। सबसे पहले ऑप्शन में कभी भी खरीदो तो हमेशा कभी भी खरीदना हो तो मार्केट में जब मत खरीदो जब मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रही हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही है इस तरीके से, तो प्लीज उस टाइम पे कोई परचेसिंग या सेलिंग मत कीजिए। जब मार्केट साइडवे हो ना, इस टाइम पे मार्केट में ट्राई कीजिए ट्रेड लेने का। नेवर, पहला रूल नंबर 1, इफ यू आर गोइंग टू with basically a stop loss hunting trades, or you can say to save your side, कि एकदम सेफ लेके चलेंगे। अगर मार्केट अचानक से कोई बड़ा मूव दे देना, 2-3 झटके से इंपल्सिवली अचानक से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दे दे, अवॉइड कर देना। इट्स नॉट कि आप अपोजिट ट्रेड ले, मैं यहाँ ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ट्रेंड के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना, आपको हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल करके हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां सर्च करेंगे तो एनालाइज कर सकोगे कि ट्रेंड क्या है। बट बाकी अगर मैं बात करूं इन 2 पर्टिकुलर लेवल पे, यहां अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ एड ऑन कर लेता हूँ 43,500, मैंने एक ऑप्शन ऑलरेडी पहले एड ऑन करके रखा हुआ। सुबह की अगर घटना की बात करें तो सुबह की घटना बहुत इंटरेस्टिंग थी। मान लीजिए किसी अगर बंदे ने यहाँ से कॉल ले लिया होता, यहां से कॉल ले लिया होता तो उसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का है। और सबसे पहले मैंने आपको बोला अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम 12-13 रुपए ज्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिए, बैंक निफ्टी में एक लॉट के ऊपर आप लेके चल रहे हैं तो। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, मान लीजिए अगर इसके अगेंस्ट में अगर हमने पुट भी लिया होता, अगर हम पुट साइड पे भी बैठ जाते 43.7 की पुट साइड पे बैठ जाते फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद सोचिए कि इस टाइम पे आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट इधर से आपको सिर्फ 20-25 पॉइंट मिलते, बट स्टॉप लॉस मोर देन 56 पॉइंट्स। देन हाउ कैन यू लाइक डिफर दिस कि यार हाँ मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो आप ऐसे मत कीजिए। जब भी मार्केट साइडवे हो, लाइक फॉर एग्जांपल द मार्केट इज राइट नाउ साइडवे सिचुएशंस, साइडवे साइडवे साइडवे, जब मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा हो जब आप वहां ट्रेड लीजिए। और वहां बचना कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने इस पर्टिकुलर एरिया पे ट्रेड ले लिया, इस एरिया पे ट्रेड ले लिया, नहीं ये तो आराम से ना यहाँ कॉल लेंगे आप बैठ जाए, हम वहां लेंगे जहां हम फंस सकते हैं। मान लीजिए मैंने कॉल ले लिया इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के बाद में, लगभग इधर कॉल ले लिया, मान लेते अगर ध्यान रखना मैं जो बोलने वाला हूं, आपने यहां कॉल ले लिया, स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हो टेक्निकली 24 पॉइंट्स का, या और मान लो कि आपके साथ अक्सर होता है यार स्टॉप लॉस हंट किया
और स्टॉप लॉस हंट करके मेरा दोबारा वो कॉस्ट पे आ गया। शेट यार, ऐसा नहीं करना है। स्टॉप लॉस भले ही मत लगाओ, मैं खुद कह रहा हूँ स्टॉप लॉस भले ही मत लगाओ। जहां स्टॉप लॉस रखना चाहते हो ना, हमेशा ट्राई करो स्टॉप लॉस को किसी पर्टिकुलर लास्ट लो के नीचे रखो। इस लास्ट लो के नीचे जब भी आप रखोगे ना, रखने के बाद में वो हमेशा एक पुल बैक लेगा। आपका जो स्टॉप लॉस था ना पे, मान लो अगर बहुत बड़ी कैंडल आ जाए, ट्रस्ट मी गाइस, टेंशन मत लेना, वो बड़ी कैंडल को भी कवर करके एटलीस्ट मार्केट उसके ऊपर वापस आ जाएगा। जो तुम एक्चुअल स्टॉप लॉस रखना चाहते हो ना, और कभी भी जब भी लॉस में आके स्टॉप लॉस हिट हो तो हड़बड़ी में मत निकालना। हड़बड़ी में निकालोगे तो तुम्हारे में और दूसरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब यहां पे जाते जो निकाल निकाल निकाल, आप झटके से 31 पॉइंट में निकाल दोगे और उसके बाद में क्या होगा, वो वापस ऊपर आ जाएगा। यार एक बार दोबारा ले लेते, आप दोबारा ले लोगे, आप दोबारा लॉस चला जाएगा। यू जस्ट फाइंड आउट वन थिंग, अगर आप चीजों को देखोगे तो आपको समझ में पाओगे। ये देखो, यहां से जैसे मार्केट ने नीचे आया, इमीडिएटली मार्केट टेक दी पुल बैक। आई एम नॉट सेइंग कि यहां ट्रेड लो अप, पुल बैक। मार्केट दोबारा इस लो को तोड़ा, दोबारा एक पुल बैक। अगर स्टॉप लॉस हंट होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड आप जब भी निकालिए जब आपके पर्टिकुलर लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। अक्सर क्या होता है, मैं इस चीज का भी दे देता हूं आपको मेरे को पता है कि आपके पास में बहुत ही इमेंस नॉलेज है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेस है, बट आपके पास एक छोटी सी नॉलेज नहीं होगी, मैं वो दे देता हूं। अगर जिसको नहीं पता है कैंडल का हाई ओपन लो क्लोज क्या होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर मान रहा है, तो प्लीज वो बड़े ट्रेडर को मैं आशा करता हूं कि ये चीज भी सीख लीजिए, आपके ही काम में आएगा। देखिए दोस्तों, अब अभी आप लोगों के लिए ऑन एन एवरेज रेड कैंडल एंड दिस इज द ग्रीन कैंडल फॉर अस, ओके। अब देखिए, अक्सर आप क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। अब प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे को उन लोगों से पूछना है या चैट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों ने पहाड़ चढ़ा है। पहाड़ चढ़ा है? चलो, पहाड़ नहीं चढ़ा होगा, कहाँ चढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। वैष्णो माता गए हो? लाइक एक तरीके से वो मतलब ऊंचाई वाली जगह पे गए हो? अगर आंसर ये है तो जगह का नाम जरूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूं तो तुम कहाँ कहाँ घूम कर आए हो। ऐसे जब भी हम एक किसी चीज से स्टार्टिंग करते हैं तो क्या होता है, एक पहाड़ होता है दोस्त। ये पहाड़ देखा आपने? पहाड़ इसी तरीके से चढ़ते हो दोस्त और फिर इसी तरीके से उतर जाते हो, ठीक है। जब आप चढ़ते हो ना तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। आप स्टार्टिंग पॉइंट को ओ रख लो, ओपनिंग पॉइंट। और जब आप एकदम चोटी पर चढ़ जाते हो उसे बोलते हैं, अब इससे ऊपर क्या भगवान घर थोड़ी जाना है, ठीक है। इसे बोलते हैं सी, बेसिकली क्लोजिंग प्राइस। यू कैन से द क्लोजिंग प्राइस और आइदर टू बी से दैट कि यार ये अपना बेसिकली एट द टॉप बोल सकते हो। जब आप नीचे उतरते हो तो आपको नीचे उतरने के लिए आपका ओपनिंग प्राइस ये रहेगा और क्लोजिंग प्राइस ये रहेगा। बताओ, इतना सिंपल है। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आपका ओपनिंग प्राइस बॉडी पे ये रहेगा, क्लोजिंग प्राइस ये रहेगा। हाई आपका चोटी, याद रखना, आज पर्वत की हाई चोटी एक ही रहेगी, जो उतरते वक्त में भी वही हाई है और चढ़ते वक्त में भी वही हाई है। जब नीचे उतरोगे वही लो है और वही लो है, बट जब नीचे उतरोगे तो उस टाइम ओपन ही है, क्लोज ही है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ठीक है, जय सिया राम। जब भी मार्केट में ना, मान लीजिए आपने मान लिया, अपने माइंड से मान लिया कि मार्केट में इस लाइन के नीचे में जब क्लोज होगा जब निकालूंगा, आपका स्टॉप लॉस यहां पड़ा है दोस्तों। मार्केट हो सकती है दोस्तों, आपका इस तरीके से विग बना करके यूं क्लोज हो जाए। हमें ऐसी मार्केट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो जो प्रॉपरली इसके नीचे क्लोज होगा, तो आप प्लीज निकालिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये चीज, क्योंकि अक्सर लोगों को दिक्कत होती रही, भाई देखो ना वो तो निकल गया, देखो वो तो चला गया। अब मैं बताना चाहता हूँ, जिसे मान लो मैंने बोला आपको कि दोस्त आप एक काम करो, मतलब बताओ भैया आप ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जब हम फंस सकते हैं। मैंने बोला एक काम कर दोस्त, बताओ भैया, आप इसके नीचे जब क्लोज करेगा ना तो निकाल, अदरवाइज भैया आप होल्ड करो। हमने मान लो ट्रेड यहां लिया था, अपना स्टॉप लॉस 26 पॉइंट का है, कायदे से देखा जाए हिट हो गया था, पर हम क्लोजिंग पॉइंट का वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? क्लोजिंग पॉइंट का वेट करेंगे। अब क्लोजिंग यहां हुई नहीं है, जब भी क्लोजिंग ना हो तो उस कैंडल को यहां शिफ्ट कर लो,
ठीक है, इस तरीके से। और मान लो आपका स्टॉप लॉस पड़ता है, मान लो कॉस्ट पे निकालना चाहते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका क्लोजिंग नहीं हुआ, तो वापस मुड़ करके कॉस्ट के आसपास आएगा, उस टाइम पे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है ना, आप लोग बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लेते हो। अगर आपको सच में पैसा कमाना है अपनी लाइफ में, आई रिपीट, अपनी लाइफ में अगर 1 रुपए भी, आई रिपीट 1 रुपी भी कमाना है ऑप्शंस बाइंग में, तो पहली बात 2 काम रख लेना। आप ही अपने आप को मान लेना आपकी किस्मत बहुत फूटी हुई है, आपकी किस्मत बहुत गंदी है, आपको पूरा हार्डवर्क करके कमाना पड़ेगा। तो जो भी बंदा अगर आपको कोई 2% का भी ज्ञान देता है ना, जैसे मैंने अभी आज आपको दिया 0.01% का ज्ञान दिया, इस ज्ञान को अप्लीकेबल जरूर कीजिएगा। हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाला आदमी हमेशा पछताता ही पछताता है। बोलते हैं ना कि जब आप बहुत ही ज्यादा खुश हो तो किसी को कोई वरदान मत दो या किसी को कोई चीज मत दे दो, बाद में अफसोस हो यार क्यों इस बंदे को मैंने यार उस टाइम पे अपने साथ रखा। जब बहुत दुखी हो तो कोई गलत स्टेप मत उठाओ, राइट राइट। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, खुशी में और दुख में हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल होके काम करो। मतलब अब आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप लगातार प्रॉफिट में होते हो और 8वें दिन आप लॉस में कर देते हो। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ये हमारी बहुत बहुत हमारे को दिव्य दृष्टि के साथ में और खतरनाक ज्ञान है हमारे की बिगिनर्स लोगों को कि 7 दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे, 8वां दिन सारा प्रॉफिट ले जाएंगे, मार्केट को दे देंगे बाय। क्योंकि पता है क्या होता है, पहले दिन, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, पहले दिन इसी दिन को देख लेते हैं, मैंने यहाँ कॉल खरीद लिया और पढ़ा रहा ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, यू जस्ट बाय and book the profits. Very good. And you are say we are the best trader. Then upside momentum, market for example just gives me a breakout of this. You just buy at the top. आपने हड़बड़ी में ट्रेड ले लिया और मार्केट पे डाल दिया, यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 27 रुपए का। ओह वेरी गुड, एक कैंडल में टारगेट मिल गया, वेरी गुड 30 पॉइंट, ये 2 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया। ओह ये तो ट्रेंड लाइन है, लेट्स गो ट्रेड करेंगे, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हो गया, नीचे आ रहा है मार्केट, मार दो शॉर्ट, यू जस्ट टेक द शॉर्ट पोजीशंस। ओके अब आप इधर तक होल्ड कर रहे हो यार, अभी मैं पता है यार पिछले 5 दिन से डेली प्रॉफिट में, आज भी प्रॉफिट है तो देख लियो, यू आर जस्ट राइट नाउ डूइंग अब नॉर्मल थिंग्स, आप न्यूट्रल होके काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपको एक बड़ी सी कैंडल दिखेगी, आप उसे बुक करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, आई रिपीट, आउट ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद में टारगेट मिला। देन अगेन दिस टाइम यू ट्रैप इन द मार्केट, यू बाय एट ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल और आप नहीं निकालते, बिकॉज दिस टाइम पे ना आपका लालच बढ़ जाता है 2 बार आपने अच्छा 3 बार प्रॉफिट कमा लेना, अब आपका लालच बढ़ जाता है, you just hold your positions and even though in that time 36 का आया, क्योंकि अब की बार आपके पास 3 प्रॉफिट के बाद में इतना ज्यादा गुरूर हो चुका है कि आप 20-25 पॉइंट के लिए रुक ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने हर टाइम एक चीज नोटिस करी है, इधर रुकता तो भी मेरे को 50 पॉइंट मिलते, इधर रुकता तो भी 50 पॉइंट मिलते, इधर रुकता तो भी 50 पॉइंट मिलते, यार हर बार मिल रहे हैं 50 पॉइंट, तो इस बार भी मिलेंगे। पर इस बार थोड़ी सी गलती हो जाती है कि हर बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाई, यहां भी नहीं लगाई, यहां भी लगाई, यहां भी लगाई, तो हर बार आप 20-25 मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के अपसाइड पे बैठे हो। चौथा ट्रेड आया, पहले वो कॉस्ट पे आया, अरे लगाना नहीं यार, जाएगा यार 100 पॉइंट, एकदम डे आई का टारगेट है, तू बैठ आराम से लेके बैठ, तो यहां तक आ जाएगा। और इसमें एक और चीज होती है, आपका दोस्त भी आपके साथ बैठा होता है ट्रेड करने के लिए कि यार ये बंदा सही डेली कमाता है, डेली पार्टी देता है और डेली नए नए कपड़े खरीद रहा है, भाई साहब शेयर मार्केट तो इसको आ गई है, इसके पास तो हैक आ गया है, राइट, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं और लकीली उसी दिन फॉलो करते हैं जिस दिन उसको लॉस होने वाला होता है, और बहुत गंदा लॉस होने वाला होता है। तो यहाँ स्टॉप लॉस सेट हो गया, देखा कहा था ना। तो राजू भाई ने यहाँ कॉल लिया, ठीक है, श्याम भाई बैठे हुए, श्याम यूज करेंगे, राजू भाई ने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है, रमेश भाई आए, अरे
राजू भाई पक्की बात है ना, पैसा डबल हो जाएगा ना? अरे टेंशन मत ले, तुम बैठा हो ना, 21 दिन में पैसा डबल, 3 दिन में तो लगातार प्रॉफिट करा के दे रहा हूँ तेरे को। हाँ यार, बट वो आज मैं रियल ले रहा हूँ, थोड़ा हार्ड कप काप रहा है। फिर कॉस्ट पे आते ही राजू भाई बोलते अरे बोला था ना यार तेरे को मैंने, तो टेंशन लेता। अगले 2 कैंडल में गिर गया, अरे टेंशन मत ले यार, तेरा भाई बैठा है ना। फिर नीचे आता है मार्केट ऑलमोस्ट 62 पॉइंट, फिर दोबारा राजू भाई एक काम करते हैं, निकाल देते हैं आज के लिए, कल करेंगे, हो सकता है कि आज मार्केट बंद हो गया। फिर मार्केट और नीचे आ जाता है, और आफ्टर ऑल मार्केट में इंट्राडे पोजीशन होती है तो आप यहाँ से बुक लेते हो। अरे मार्केट बंद हो गया यार, वरना तो ये 100 पॉइंट देके जाने वाला था, पर चलो कोई ना, मंडे को देखेंगे। तो यही सिचुएशन आपके साथ रहती है, ये होता है मार्केट बंद हो गया। बट क्या होता है ना, कभी कभार आप इतने होशियार होते हो कि आप यहाँ कॉल करके बैठे होते हो, और उसके बाद में 3 बज जाते हैं और 100 पॉइंट मार्केट का आपको देने के जाना पड़ता है। तो प्लीज दोस्तों ये गलती मत कीजिए, अपना एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब जैसे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आप जैसे स्टार्टिंग इस कंडीशन अगर आपके पास में आती है, जैसे इस कंडीशन में देखिए, पहली बात तो कोई बड़ी कैंडल पे ट्रेड लेना नहीं। जिस कैंडल का पहली बात ही स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का, तो मत लीजिए, यहां नहीं लीजिए, थोड़ा पुल बैक लेगा। पुल बैक लिया, स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, मान लो आपने डिसाइड कर लिया, यू जस्ट डिसाइड कि भाई मैं जब ही निकालूंगा जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। अब आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अब इसमें जितना लेना चल ले लो। फिर आपको दोबारा मौका मिल गया कॉल लेने का, ठीक है, और इस बार गलत कॉल ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लो कॉल, यहां ले लिया। स्टॉप लॉस मैंने बोला कि भाई हम इसके नीचे ना जाएगा जब निकालेंगे, नहीं क्लोज करेगा तब निकालेंगे, जैसे रवि भाई ने बोला था। मिले 44 बट हमें ज्यादा चाहिए थे, बट ठीक है इस बार हमने दे दी, क्लोज हो गया, हम निकल जाएंगे। अब क्या मुझे सेलिंग साइड का ट्रेड मिला है, मैं दोबारा ट्रेड लूंगा, अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, पर रवि भाई ने बताया था बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेते, जिसका स्टॉप लॉस ये कैंडल का 25-25 पॉइंट का, उस पर ट्रेड नहीं लेते। तो रवि भाई की बात मानेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा पुल बैक लिया, थोड़ा कंसोलिडेटेड, चलो भी लेते, और हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जब इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देगा, ठीक है। हम उससे पहले नहीं निकालेंगे, अब जितना भी होगा हम अपने माइंड में लेके चलेंगे। चलो भाई इसमें प्रॉफिट हो गया, हमने एक और ट्रेड लिया। अब की बार हमने गलत ट्रेड ले लिया, मान लो हमने यहां ट्रेड ले लिया, और हमने डिसाइड किया कि मार्केट जब इसके नीचे क्लोज करेगी, इसके नीचे क्लोज करेगी तब निकालेंगे। अब हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा कैंडल होने वाला है। अब इतना बड़ा कैंडल गया 56, डरना नहीं है, कभी भी बड़ी कैंडल पे डरना नहीं है। जब जब मार्केट में बड़ी कैंडल आती है, जब जब बड़ी कैंडल आती है, जब जब बड़ी कैंडल आती है, तो मार्केट एक पुल बैक लेता है, तो उस टाइम में थोड़ा पुल बैक्स में निकालो। चलो रवि भाई ने बोला था निकालने के लिए, निकाल देंगे, बस 1-2 कैंडल का वेट कर लेते हैं, और इससे ज्यादा नहीं देंगे। थोड़ा पुल बैक होकर के तो थोड़ा कॉस्ट पे इमीडिएटली निकाल दो। तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स इन ऑप्शन साइड। आई रिपीट, 99.9% ऑप्शन सेलर हारता, ऑप्शन बायर हारता और हारता रहेगा। अगर आपके पास में एज लेना है तो 0.01% का भी एज बहुत होता है। बोलते हैं ना, किसी को बोलते ना अमर है, वो बंदा अमर है, मर नहीं सकता। बोलते रावण भी अमर ही था, वो कभी मर नहीं सकता था। बट 99.9% गारंटी थी, पर 0.01% का गारंटी थी कि अगर उसके भ्राताश्री, देखिए उसके भैया जी, उसके छोटे भाई, अगर भाई नहीं बताते तो वो नहीं मरते। तो वही वाली बात है कि जब तक आपको जो चीज नहीं बताई गई, आप उसी चीज को सच मानेंगे कि आपकी जो चीज राइट है गलत है। आपको लॉस मार्केट को देना आना चाहिए, प्रॉफिट की गारंटी मैं देता हूं, मार्केट प्रॉफिट देता है। मैंने बहुत पैसा कमाया इस तरीके से। अंतिम में आपसे विदा लेते हुए, आपसे आपके चर्चा करते हुए, आपसे आवेदन करते हैं कि कमेंट सेक्शन में अपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की जरूरत डिमांड में नहीं करता हूं, प्लीज बताइएगा कि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से, मैंने यहां कोई चार्ट रीडिंग की बात ही नहीं कर रहा मैं, आप ट्रेड कहीं भी ले लो बट ऑप्शन में ध्यान रखो, और हमेशा स्टॉप लॉस विक के नीचे कैंडल की क्लोजिंग के बाद डिसाइड करो, सो दैट आपको ये रहेगा कि मैं अगर क्लोजिंग करता हूं, और इसको देखो, अगर आप 100-200 दिन की, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कितने दिन टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे तो बात की बात है। आप 10 ट्रेडिंग डेज में भी रखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, राइट। और प्लीज इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट रखता हूं, 1000 लाइक रखता हूं, और 100-200 कमेंट रखता हूं। अगर करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाऊंगा। और एक डेडलाइन और मैं देना चाहूंगा, फॉरेक्स की वीडियो बन गई है, एडिट होने में टाइम लगेगा, तो उसको मैं अगले वीक के अंदर में कभी भी पब्लिश कर दूंगा। सो फॉरेक्स वाले प्लीज डोंट आस्क मी कि रे फॉरेक्स की बात की थी, आपने फॉरेक्स क्यों नहीं डाला। फॉरेक्स का सारा काम हो चुका है,
बट उसके लिए सिर्फ एडिटिंग होने गई और एडिटिंग में टाइम लगता है दोस्तों, सारी चीजें कंप्लीट करने में। तो धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय मेरे को यहाँ तक देने के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और बताना मत भूलिएगा, कल से हो रहा है हमारा कॉपी माई ट्रेड में नया ट्रेड स्टार्ट, तो आना नहीं भूलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया।